हेलो माय नेम इज़ गौरविमल एंड वेलकम टू फिनकैप। हमारे देश में ये मानना है कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमते ही नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं ये प्रूव करूँगा यहाँ सीपी में काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन पूछ के, क्या कभी इन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, और स्टॉक मार्केट में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो किस में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि काफ़ी लोग तो स्टॉक मार्केट में या तो ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, किसी ना किसी से पूछ के इन्वेस्ट करते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नाम क्या है? के शर्मा। आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आपको कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कुछ भी पता है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, या आपने कभी इन्वेस्ट किया है? नो। करते हो आप? मैं कंसल्टेंट हूँ PwC में। फिर तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो मालूम है, क्योंकि ओके। तो आपने स्टॉक मार्केट के बारे में कभी कुछ सुना है या आपने कभी इन्वेस्ट किया है? हाँ, मैं इन्वेस्ट करती हूँ स्टॉक। इन्वेस्ट किया है, ट्रेड किया है? इन्वेस्ट किया है, मतलब म्यूचुअल फंड मोस्टली, नॉट बाइंग एनी स्टॉक्स पर्टिकुलरली, बट आई समटाइम फॉलो। तो म्यूचुअल फंड तो बेसिकली मतलब कि वो तो पैसिव इन्वेस्टिंग टाइप होगी, क्योंकि इसमें आपका कुछ ज़्यादा वो कंजर्वेटिव तरीका है। कभी इन्वेस्ट नहीं किया, और मतलब कुछ तो रीज़न होगा। क्या आप समझते हैं, क्योंकि टीवी पे देखते इतना सब कुछ देखते हैं, क्या आपको समझ में आता है कि पैसा उसमें सही से बनता है, गैम्बलिंग है, या उसमें कुछ हमारी चॉइस है, या कुछ बड़े लोगों का खेल है? आपको क्या लगता है? सुरेश कुमार। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। आपने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचा है? सोचा है, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए उसके लिए। अच्छा, चलो, आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट में मतलब लोग पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसमें पैसा कैसे बनता है? आपको कि मतलब क्या समझ में आता है? स्टॉक मार्केट में शेयर बाजारी, शेयर खरीदने पड़ते हैं। जो शेयर खरीदेंगे उसके भाव से ऊपर नीचे होगा तो उससे बेनिफिट लॉस होता है। नहीं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो होते हैं सही मायने में, और बड़े लोगों को तो इसमें इस फील्ड में है ही, बट डिफरेंट फील्ड, बिकॉज नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट टाइप ऑफ मैन। तो मैं कह सकता हूँ इसमें मुझे तो ठीक लगता है। मतलब आपको हमें एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट का, बट मुझे लगता है कि जाना चाहिए। आपको लगता है कि अगर किसी की समझ हो तो कोई भी बंदा उसमें पैसे बना सकता है? इट्स नॉट कि कोई बंदे का एडवांटेज है। हाँ यार, मतलब कोई भी बंदे अगर उसमें इन्वेस्ट करता है तो देखो, लॉस एंड प्रॉफिट तो सब में होते हैं, बट एक बार चांस होना चाहिए। और ये गेम हम नहीं, हमारे सारे लोग करते हैं। अब जिसको समझ में आते हैं वो करते हैं, जिसको नहीं आते वो नहीं करते हैं। तो आपके मतलब से मतलब कि पैसे ऊपर नीचे होते हैं, उसी से आपको प्रॉफिट लॉस होता है, और इसमें कोई मतलब अपना दिमाग चल सकता है, या थोड़ा गैम्बलिंग मतलब जुआ टाइप ही हो जाता है? गैम्बलिंग ही है, उसमें दिमाग क्या चलेगा। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से कि गैम्बलिंग होता है, उसमें हम ज़्यादा गैस नहीं कर सकते, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हमारा कुछ नहीं है। तो हमारा क्या है, उन्होंने स्टॉक गिरेगा तो हमारे को उसी में अपने पैसे बचाने होते हैं। हाँ, गैम्बलिंग की हमारे काम करने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, वो तो उनके ऊपर वालों से करने से होता है। तो आप मतलब कि आपने डायरेक्ट कभी भी कुछ भी ट्राई नहीं किया? तो बेसिकली आपको लगता है कि अगर आप डायरेक्ट ट्राई करें, क्योंकि लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, आपको क्या अप्रोच लगता है कि अगर हम मतलब कि एक नॉर्मल बंदा, जैसे कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें तो उनका कितना मतलब चांसेस है, या ये बड़े लोगों की गेम है, ये हमारी भी गेम है, कोई भी उसमें आगे बढ़ सकता है? नहीं, आई बिलीव कि कोई भी कर सकता है, बट इट डिपेंड अपॉन द एज एज वेल। लाइक इन 20s यू कैन टेक अ रिस्क। आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मतलब यू कैन गो फॉर हायर फॉर द रिस्कियर वन, विच इज़ अ स्मॉल कैप, एंड देन द मिड कैप, एंड लार्जर वन में आप कम इन्वेस्ट कर सकते हो। वेरेज अगर आप 30s में हो, यू विल गो फॉर द सेफर ऑप्शंस। सो इट डिपेंड्स। मतलब कि आज जिसको समझ में आता है उसके लिए सही है, और मतलब करना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है? क्या है कि लाइफ है ना, लाइफ में एक बार रिस्क लेना ज़रूरी होता है। बिना रिस्क का तो कोई भी गेम नहीं होता है, और अगर आगे बढ़ना है तो एक बार रिस्क तो लेकर चलना पड़ेगा। और इससे फ़ायदा क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गेन भी कर सकते हो, लूज भी हो सकते हो, बट एक बार चांस होना चाहिए। स्टिल सम पीपल बिलीव, लाइक मैंने काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, लोग इन्वेस्टिंग को प्रेफर तो करते हैं, लेकिन जब उनसे बात करो तो वो कहता है एट द एंड इट इज़ अबाउट गैम्बलिंग, इट इज़ अबाउट चांसेस, इट इज़ नॉट अबाउट लाइक। No, I don't believe it's a gambling. It totally depends upon the skills. Upon the skills, and as well as the geopolitical situation as well. It lot of depend upon like crude prices, dollar, what is the economy, and जैसे अभी US का चल रहा है कि डेट सीलिंग का इशू चल रहा है, तो वो हो सकता है। यूक्रेन का इशू हो सकता है, रिसेशन ऑलरेडी जर्मनी में हिट कर गया है। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट को। बेसिकली इट्स अबाउट रिसर्च एंड योर स्किल। इफ यू हैव गुड स्किल एंड रिसर्च देन यू कैन मेक इट। हेलो, आपका नाम क्या है? हिमांशु। आप करते क्या हो? मार्केटिंग एजेंसी है।
मार्केटिंग एंड एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, आपने कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में कभी सुना है या कभी इन्वेस्ट किया है? इन्वेस्ट किया है, करता हूँ। इन्वेस्ट करते हो तो बिल्कुल परफेक्ट। इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो? इन्वेस्ट करते हो। तो आपने किसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो? मतलब खुद आप एनालिसिस करते हो या किसी के थ्रू आप? के जैसे भी होता है, इतनी नॉलेज नहीं, अभी सीख रहा हूँ। तो अभी आप किससे सीखते हो या कहाँ से, मतलब किसके? यूट्यूब से। आप यूट्यूब से देखते हो, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट? हाँ जी। आपका नाम क्या है? सौरभ गुप्ता। क्या करते हैं आप? मेरा गारमेंट्स का काम है गांधीनगर में, दिल्ली में। ओके। तो कभी आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है? नहीं, जिस काम की मुझे नॉलेज नहीं होती मैं उस चीज़ में पैसा नहीं कभी इन्वेस्ट करता, और किसी और की होप के ऊपर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आजकल के टाइम पे। नहीं, ये तो आपने बहुत सही कहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी यही रूल है, जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं, आपको कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने स्टॉक्स के बारे में कभी, मतलब कि इतना सारा सुनते हैं, आपको क्या लगता है कि स्टॉक्स में लोग पैसे कैसे कमाते हैं, और वो सही भी है, सेफ भी है या नहीं सेफ है? क्या किसी को रैंडमली घुसना चाहिए उसमें या नहीं घुसना चाहिए? देखिए, मेरा यही कहना है, अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं आना हो, किसी के ऊपर फेथ करके आज की डेट में पैसा नहीं कमाना चाहिए। जो आप खुद से कर लेंगे और अपने स्टाफ के थ्रू कर लेंगे, और जहाँ बैठ के आप कमा सकते हैं ना, उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। और ये एक ब्लाइंड गेम और ब्लफ गेम मुझे लगती है स्टॉक की, क्यों मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपको मतलब कि आपने तो वैसे पहले ही बोल दिया कि आपको नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपका ऊपर का परसेप्शन ये है कि ये ब्लाइंड और ब्लफ गेम है, मतलब इसमें कोई भी अपना, मतलब आपका कंट्रोल नहीं है, सब कुछ हो रहा है रैंडमली हो रहा है। तो जब रैंडमली हो रहा है तो फिर वो एक तरीके का जुआ हो गया, उसमें मतलब आपका पैसा बन भी सकता है, नहीं बन सकता। तो आपका मोटा मोटा व्यू ये है कि गैम्बल है। नहीं, गैम्बल वर्ड थोड़ा चीप सा हो जाता है, गैम्बल नहीं बोलना। अच्छा, गैम्बल नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा, तो मैं फिर ये ले लेता हूँ कि आपका ये लगता है कि अगर आपको ये करना है तो आपको खुद की प्रॉपर समझ होनी चाहिए, आप किसी के बेस पे बैठ के कुछ भी ना करें। हाँ, इसके लिए आपके पास कोई भी गेम आप अलग से करते हैं, चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड तो बहुत परफेक्ट गेम है, गोल्ड या सिल्वर। बाकी आप ये शेयर्स वगैरह में करते हैं, कल को कोई कंपनी का शेयर नीचे हो जाए तो आपका अपना पैसा होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको ब्लफ गेम कहता हूँ। लोगों पे अपनी इन्वेस्टमेंट होती नहीं और दूसरे की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर देते हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं। अच्छा, तो आपको कहना है कि आप दूसरे के भरोसे पे कभी भी कुछ भी मत करो, और आप जो पैसे से भी मत खेलो। अच्छा, जो भी करना अपने पैसे से करो और उसी हिसाब से करो, और ऐसे कोई भी ब्लाइंड गेम मत बाद में दिक्कत ना आए।